हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब के लिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्रैक्शंस। और टॉपिक इज फ्रैक्शन। सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन, सपोज यू हैव टू डिवाइड 15 रुपीज, you have to divide 15 rupees between your 3 friends। तो आप क्या करेंगे, इसे 5 एंड 5 में डिवाइड। ठीक है, 5 रुपीज़ में डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट सपोज आपको 15 रुपीज़ को 4 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। नाउ 15 इज नॉट डिविजिबल बाई, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। 15 को अगर 4 पार्ट में करना होगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, 15/4, 15/4, 15/4, 15/4 चारों फ्रेंड्स को अलग अलग मिल जाएंगे। एक और टर्म ले लेते हैं, फिगर की सहायता से फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। बच्चों मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, रोटी के जैसा दिख रहा है, चपाती आप लोग खाते हैं, चपाती के जैसा दिख रहा है। इसको अगर डिवाइड करना है 2 लोगों में, अब यहाँ से ऐसे बीच में से तोड़ देंगे। टोटल पार्ट कितने हो गए, 2। इसका ये कौन सा हिस्सा है, 1 है, तो ये टोटल का कौन सा हिस्सा हुआ, 1/2 पार्ट ऑफ होल। ठीक है, अगर इसी को आप 4 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये होगा, टोटल हो रहे हैं 4 पार्ट, ये उसका कौन सा है, 1। ठीक है, तो 1/4 ऑफ टोटल। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन का। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ये जो 1/4 आया है, ये टोटल का क्या है, ये पार्ट। 1/4 इज अ पार्ट ऑफ होल चपाती, होल रोटी, जो भी बोले, तो 1/4 इज द पार्ट ऑफ होल। यहीं से कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। सो वी कैन राइट फ्रैक्शन एज fraction is the part of whole। कोई भी होल नंबर हो उसका पार्ट होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है, ये देख नहीं रहा है, कैसे लिख रहे हैं आप। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए इसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम यहां से देख लेंगे, ए नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B where A and B are whole numbers and B is not equal to, A और B क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। मतलब A की वैल्यू 0 हो सकती है, B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है हमेशा, A/, फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है बच्चों, A/B के फॉर्म में, जहाँ पे A और B क्या है, A एंड B स्टैंड फॉर सम होल नंबर्स, कुछ होल नंबर्स हैं, उन्हीं के लिए A और B का प्रयोग किया जाता है। फ्रैक्शन सपोज देख लीजिए यहाँ पे, ये फ्रैक्शन 4/5 हम लिख रहे हैं। 4 क्या है, होल नंबर, 5 क्या है। So a number written in the form of A/B where A and B both are whole numbers and B is not equal to 0। B की वैल्यू 0, मतलब डेनोमिनेटर, ये नीचे का टर्म हमें हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है उसे जान लेते हैं। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर
ऑफ अ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन में आपने देखा 2 नंबर्स का यूज किया जाता है, एक लाइन के ऊपर होता है, एक लाइन के नीचे होता है, तो यही समझ लें इसका कॉन्सेप्ट। इन अ फ्रैक्शन 2 numbers are separated by a line सेगमेंट भी बोल सकते हैं, तो अभी ज्योमेट्री का टर्म नहीं है, लाइन लिख रहे हैं सिंपली। बाय अ लाइन द नंबर above the line is called numerator and the number below the line is called denominator। मतलब इस फ्रैक्शन में जो नंबर लाइन के ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नंबर लाइन के नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। हियर 4 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डेनोमिनेटर। लिखना होगा जैसे कोई भी नंबर 12/7 लिखा है तो 12 इज न्यूमरेटर एंड 7 इज डेनोमिनेटर। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस के कुछ हम पार्ट हम बता रहे हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। द फर्स्ट फ्रैक्शन वी हैव प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन हम उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं जिनका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है। तो टर्म यहाँ पे ले लेते हैं, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन आप लोग लिख लीजिए, उसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर अगर हम 4 मान रहे हैं, इससे बड़ा होना चाहिए डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी ले लीजिए। चलिए 9 ले रहे हैं। 3 से बड़ी कोई भी नंबर ले लीजिए, 10 ले लीजिए। ये सभी क्या है हमारे? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसी का अपोजिट। Here numerator is smaller than denominator, यहाँ पे denominator is smaller than numerator। You can also say that numerator is greater than denominator। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा? बात सेम है, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डेनोमिनेटर छोटा होगा। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। इन विच फ्रैक्शन? इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसे भी देख लेते हैं। इसी को इन्वर्स करते हैं, हो जाएगा। ये बड़ा कर दें, ये ऊपर कर दें, 9 बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, 4 छोटा हो जाएगा। तो 9/4, 10/3। These fractions are improper fraction। Next one, mixed fraction। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारी एक नेचुरल नंबर या होल नंबर भी आ जाती है और एक फ्रैक्शन भी आ जाता है। उस होल नंबर को हम एज अ होल पढ़ते भी हैं। इसके लिए मिक्स्ड नंबर के लिए हमारे पास टर्म क्या आया? अ होल नंबर
आइदर देन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो होल नंबर की जगह नेचुरल लिख दे, क्योंकि होल नंबर का अगर जीरो हम हटा दें तो हमें नेचुरल नंबर मिल जाता है। तो नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर भी रहेगा और इसके साथ एक फ्रैक्शन भी रहेगा, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिसे कैसे लिखते हैं, 3 होल 2/5। देखिए 3 एक हमारा नेचुरल नंबर है, 2/5 ये हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है और ये क्या है, नेचुरल नंबर है। 3 होल 2/5, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है हम लोगों का बच्चों लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। से लिखते भी रहिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहिए सब कुछ। नेक्स्ट वन है लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन नहीं लिखे हैं, फ्रैक्शंस प्लूरल के लिए। इट मीन्स टू नो द गिवन फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, यू हैव टू 2 और मोर देन फ्रैक्शन। इसके लिए लाइक फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन है, ये पता करने के लिए आपके पास 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन होने चाहिए। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। 2 या 2 से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, एक ही डिनोमिनेटर है, इसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। देख लीजिए, हम लिख रहे हैं 3/10, 7/10, 13/10, 11/10। ये सभी क्या है, सबका डिनोमिनेटर 10, 10, 10, 10, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वन अनलाइक फ्रैक्शंस। सेम इसी का अपोजिट, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर अलग अलग होता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर सेम न रहे, उसे हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए डेनोमिनेटर चेंज करके लिख दीजिए कुछ फ्रैक्शन। 4/5 लिख रहे हैं, या 7/6 लिख दे रहे हैं, 6/9 लिख दे रहे हैं, 5/11। ये देखिए सभी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ डेनोमिनेटर 5, डेनोमिनेटर 6, डेनोमिनेटर 9, डेनोमिनेटर 11, अलग अलग डेनोमिनेटर होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट वी विल स्टडी हाउ टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन इन वर्ड, हाउ टू राइट अ गिवन फ्रैक्शन इन वर्ड। किसी दिए गए फ्रैक्शन को वर्ड में कैसे लिखा जाता है, जैसे 2/3 है, तो ये क्या है, 2 पार्ट है। किसका पार्ट है, 3 का। 3 का 2 पार्ट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2/5। अगर ये हमारा 4/10 है, 4/11 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 4/11, 11 नहीं 11, 3 नहीं 3rd, ठीक है, 11। ये फ्रैक्शन का लिखना हो गया बच्चों। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तब क्या लिखेंगे, सपोज यू हैव 2 होल 5/6, इसे क्या लिखेंगे, 2 + 5/6, 5/6। पढ़ते कैसे इसे पढ़ते हैं 2/3 या 2/3, इसे 4/11,
और इसे कैसे पढ़ेंगे? 2 होल 5/6। ये पढ़ने का तरीका हो गया बच्चों। नेक्स्ट वन, जब भी नंबर आप लोगों ने सीखा तो आप नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखते हैं। मतलब किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, और वहाँ से आप क्या सीखते हैं? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। जो नंबर लाइन पे राइट साइड होती है वो नंबर बड़ी होती है, जो नंबर किसी दी गई नंबर के लेफ्ट साइड होती है नंबर लाइन पे वो नंबर छोटी होती है। तो हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। बच्चों बिल्कुल ही इजी है यहाँ के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डेनोमिनेटर को पकड़ लेंगे, जो डेनोमिनेटर है 0 to 1 के बीच में उतने पार्ट कर लेते हैं। सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट 3/5 ऑन नंबर, तो एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3/5। कैसा फ्रैक्शन है? 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और बच्चों एक चीज हमेशा नोट रखिएगा, एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 1 एंड एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। अगर ये फ्रैक्शन प्रॉपर है तो ये 1 से छोटा होगा, फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर है तो ये 1 से बड़ा होगा। तो 3/5 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा, यानी ये 0 और 1 के बीच में ही कहीं आएगा। 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है क्योंकि प्लस है, तो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में ही कहीं आएगा। तो 0 और 1 के बीच के कितने पार्ट करते हैं? कौन सा हिस्सा है? 5th है, 3/5, इसे 3/5 लिखे थे, 5th पार्ट है। तो 0 और 1 के बीच में हम 5 डिवीजन लेंगे। 5 डिवीजन करने के लिए, किसी चीज़ को 5 पार्ट में कट करने के लिए आपको 4 टाइम कट करना पड़ता है। देख लीजिए 1 2 3, देखिए 5 पार्ट आ गया, 1 2 3 4। क्लियर? यहाँ से हम, ये है हमारा 1/5, ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5 और ये 5/5 है, यानी 1। 5/5 इज इक्वल टू 1, यानी 5 का पूरा 5 पार्ट तो 1 है। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था? 3/5। ये है हमारा बच्चों 3/5। क्लियर? चलिए एक इम्प्रॉपर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 12/, मान लीजिए है हमारे पास 5। नंबर लाइन क्या करेंगे? 5 को चेंज कर देते हैं, 5 तो आपने सीख ही लिया है। दूसरा नंबर ले लेते हैं, 12/, ले लेते हैं 7। ठीक है, तो ये 0 1 2। अब 12/7 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 12/7 कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ये 1 से बड़ा क्या 2 से बड़ा है? चेक कर लेते हैं। कैसे? डेनोमिनेटर का टेबल पढ़ के। डेनोमिनेटर कितना है? 7, न्यूमरेटर कितना है? 12। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इसका मतलब ये 7 2 जा से छोटा है और 7 1 जा से बड़ा है। इसका मतलब 1 से बड़ा है 12/7 और 2 से छोटा है। तो 1 और 2 इसी के बीच में आएगा 12/7, 1 और 2 के बीच में। लेकिन डिवीजन यहीं से करेंगे क्योंकि काउंट हमें टोटल 12 करना है। 7 पार्ट करना है, 6 करेंगे, 6 लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब काउंट कर लीजिए 12/7। 1/7 लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7 और ये है बच्चों हमारा 12/7। चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए 12/7। ये हमारा 12/7 हो गया। अब बच्चों फ्रैक्शन में ये हमने स्मॉलर देन ग्रेटर देन बताया, तो इसे भी समझ लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन।
एक टर्म हमेशा याद रखिए कि एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 1 एंड एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। जैसे कंपेयर करना है, क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, आई यूज साइन टू कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस। साइन क्या होती है कंपैरिजन की, या तो स्मॉलर देन अदरवाइज इक्वल टू अदरवाइज ग्रेटर, या तो फर्स्ट नंबर सेकंड से छोटा होगा, या तो दोनों नंबर बराबर होंगे इक्वल होंगे, या तो फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा होगा। तो ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन की साइन है। सपोज यू हैव 1/2 कंपेयर करना है 1 से, कौन सा बड़ा है 1/2 की 1? 1 is greater because 1/2 is a proper fraction। 1/2 एक proper fraction है, ये हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5/4। अब कौन सा बड़ा हुआ 5/4 because it is an improper fraction। कोई भी improper fraction 1 से बड़ा। तो ये तो कंपैरिजन आ गया आपको। नेक्स्ट, अगर ये हमारा जो फ्रैक्शन होता है दोनों साइड फ्रैक्शन दे देता है, दोनों साइड। सपोज वी हैव टू कंपेयर 2/3 एंड 4/3। अब कौन सा बड़ा? तो फ्रैक्शंस के अगर डेनोमिनेटर सेम हो, जिन्हें अनलाइक, जिन्हें लाइक फ्रैक्शन भी कहा जाता है, सॉरी जिन्हें लाइक फ्रैक्शन भी कहा जाता है, फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर अगर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर अधिक होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। नोट कर लीजिए, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डेनोमिनेटर, इफ 2 or more than 2 fractions have same denominator, then the fraction having greater numerator will be greater। यहाँ 3 इक्वल था, 4। इसी का एक अपोजिट भी देख लेते हैं। सपोज वी हैव 3/2 एंड 3/4। अब कौन सा बड़ा होगा 3/2 एंड 3/4? कौन सा बड़ा होगा 3/4 नहीं बड़ा होगा बच्चों। ये 3/2 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/4 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो यहीं से क्लियर हो गया। दूसरा हम बता रहे हैं आपको, fractions having same numerator, if 2 or more than 2 fractions having same denominator, then the fraction having the smaller denominator is greater। जिसका denominator छोटा होगा फ्रैक्शन बड़ी होगी। किस केस में? अगर न्यूमरेटर सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है, अगर ये दोनों सेम ना हो, ना तो न्यूमरेटर इक्वल दिया हो और ना ही डेनोमिनेटर इक्वल दिया हो। सपोज यू हैव 5/8 and 7/12, यू हैव टू कंपेयर दीज फ्रैक्शन। तो अगर डेनोमिनेटर सेम ना हो बच्चों, तो इसके लिए एलसीएम लिया जाता है, वो हम अभी एडिशन करेंगे तो आपको सिखाएंगे। अदरवाइज क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। एरो हमने न्यूमरेटर पे लगाया, इसका मतलब पहले आपको न्यूमरेटर लिखना है फिर डेनोमिनेटर लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 × 7 पहले लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। पहले लिखना है 5 × 12, यहाँ क्या लिखना है 7 × 8। चलिए बीच में थोड़ा स्पेस रखिएगा, कंपेयर करते हैं। 12 5 जा 60, 7 8 जा 56। कौन सा बड़ा है 60 इज ग्रेटर और 56 इज ग्रेटर? Okay, 60 is greater than 56. It means 5/8 is greater than 7/12। ये है बच्चों कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, सेम क्वेश्चन को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग में और इसी क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करेंगे डिसेंडिंग में। आप लोगों के एलसीएम एचसीएफ निकालने आता है? नहीं आता है तो उसे सीख लीजिए। एलसीएम की जरूरत पड़ेगी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करने के लिए। Then we have 3/4, 5/6, 7/9 and 11/12 as some fractions, and we have to write it or arrange it in ascending order and descending order। ascending order डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों को
सेम तरीके से करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर हमारा डेनोमिनेटर इक्वल हो जाए, कंपैरिजन में मैंने बताया अगर डेनोमिनेटर इक्वल रहता है तो जिसके ऊपर का यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है फ्रैक्शन बड़ा हो जाए, तो हम कंपैरिजन आसानी से कर लेंगे। डेनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हैं बच्चों, इसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हम नंबर्स लिख देंगे 3/4, 5/6, 7/9 and 11/12. LCM of 4, 6, 9 and 12। LCM निकाल लीजिएगा आप लोग। 4, 6, 9 and 12 का LCM होता है 36। ठीक है, LCM निकाल लीजिएगा। 4, 6, 9 and 12 का LCM होता है 36। अब ये बेटा 36 हमने किस लिए लिया, क्योंकि हमें सबका डेनोमिनेटर क्या करना है, 36 के इक्वल कर देना है। और किसी भी फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, आपका फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बराबर के फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 3/4 4 को 36 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 9 जा 36, 9 से। 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 इंटू 9/9। देखिए न्यूमरेटर में भी 9 से, डेनोमिनेटर इसमें भी, इसमें फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। 27/36 मिला। 5/6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, 6 6 36, 30/36। फिर 7/9 को क्या लिख सकते हैं, 7/9 इंटू 4 इंटू 4, 4/4, 28/36। 11/12 को क्या लिख सकते हैं, 11/12 इंटू 3 इंटू अपॉन 3, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा, 33/36। अब देखो बच्चों इन नंबर्स को देखो, 27/36, 30/36, 28/36, 33/36, सबका डेनोमिनेटर 36 है, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे छोटा होगा फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो इसे हम अरेंज कर दे रहे हैं कैसे, असेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिएगा यहाँ, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्लियरली वी हैव सबसे छोटा इसमें कौन है, 27, 30, 28, 33, 27। 27/36 is smaller than 28/36 is smaller than 30/36 is smaller than 33/36। तो ये अरेंज हो गया बच्चों, लेकिन इसे हमें अरेंज नहीं करना था, वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स, इन नंबर को अरेंज करना था। अब इस नंबर का जो ओरिजिनल वैल्यू है कहाँ, इसके सामने से ले लेंगे। 27/36 किसके प्लेस पे आया था, 3/4। ये क्या है, 3/4 स्मॉलर देन 28/36 कहाँ था, 7/9 से। स्मॉलर देन 30/36 कहाँ से आया था, 5/6 से। और 33/36 कहाँ से आया था, 11/12। ये हमारा फ्रैक्शन अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, सेम यहाँ तक सेम स्टेप फॉलो करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये एलसीएम लेने का स्टेप यहाँ तक फॉलो करेंगे। अब इन नंबर्स को अरेंज करेंगे किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लेते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर। 33 हमारा सबसे बड़ा है, 33/36, ये ग्रेटर देन का साइन करेंगे, उसमें असेंडिंग में स्मॉलर देन। 33/36 is greater than 30/36, is greater than 28/36, is greater than 27/36। अब यहीं पे बच्चों नंबर की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे, जो हमारा स्टार्टिंग में था, बिना मल्टीप्लाई किए जो नंबर था वो लिख देंगे। 33 किसकी प्लेस पे था, 11/12, 30, 5/6,
28 7/9 और 27/36 3/। तो ये हमारा अरेंज हो गया नंबर किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ऑपरेशन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं मैथ में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द ही बता देंगे। ओके, थैंक यू।